तो ये द बेनिश कोड मैजिशियन एम्स टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड 2 होने वाला है। अगर तुम लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आने वाली हैं जो एपिसोड 1 से रिलेटेड होंगी और तुम लोगों को समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो जाकर देख लेना। तो कहानी शुरुआत तब से होती है जब एलेक ग्रेजुएशन कर रहा होता है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब उन्हीं की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एलेक और उसकी पार्टी एक रिकॉर्ड बनाने के लिए 68 फ्लोर पर गई हुई थी, जहाँ पर अभी तक वो लोग वापस नहीं आए थे। तो सभी लोगों को लग रहा था कि वो मर चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वापस आ जाते हैं और फिर सभी लोग उनको देख के शॉक हो जाते हैं। फिर सब लोग कहते हैं सीरियसली 68 फ्लोर क्लियर कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि जो लास्ट फ्लोर रिकॉर्ड था वो 37 फ्लोर का था और इन लोगों ने सीरियसली 68 फ्लोर भी क्लियर कर दिया है। और फिर तभी उनकी जो टीचर होती है वो उन सभी लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। तो इस बंदे का नाम है ऑर्नेस्ट रेन और इसका नाम है क्राशिया एनरोस और इसको तो तुम लोग जानते ही होंगे, योरा। एंड ये है हमारा मेन कैरेक्टर एलेक की वाई ग्रेड। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो चारों चेरी ब्लॉसम के ट्रीज के रास्ते से जा रहे होते हैं, जो कि काफी प्यारा लग रहा था देखने में और वो लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी एलेक ये बोलता है और तभी एलेक बोलता है कि वो कोर्ट मैजिशियन बनेगा। फिर क्राशिया बोलती है कि कोर्ट मैजिशियन को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और एलेक बोलता है कि एलेक की मदर के मरने के बाद उसके फादर ने ही उसको अकेले बड़ा किया है, तो वो अब चाहता है कि उसके फादर आराम से जिंदगी काटे और वो मेहनत करे। फिर वो कहता है हम सब एडवेंचरस बन सकते थे, लेकिन तुम लोगों को पता है कि स्टेबल इनकम बेटर होती है फ्लक्चुएशन इनकम से। फिर ऑर्नेस्ट बोलता है अगर तुम हमारे साथ होते तो हमारी पार्टी नंबर 1 पार्टी होती, जिसमें अकेडमी के 4 जीनियस लोग हैं। फिर क्राशिया उसको टीज करके बोलती है खुद के मुंह से खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। फिर ऑर्नेस्ट बोलता है अगर हमारे पास एक और साल होता तो मैं तुमसे ज्यादा नंबर लाता और टॉप करता। फिर योरा बोलती है एलेक एडवेंचरस और कोड मैजिशियन दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन ये बात याद रखना एक दिन हम तुमको रिक्रूट करने आएंगे और तुम जब भी मुसीबत में फंसो तो हमारे पास आ जाना और हम एक दिन दोबारा से अपनी पार्टी बनाएंगे। और एलेक बोलता है ये दिन पता नहीं कब आएगा, लेकिन हाँ एक दिन हम फिर से दोबारा पार्टी जरूर बनाएंगे और वो लोग इसका प्रॉमिस करते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर योरा एलेक की पार्टी में वापस आने की खुशी में पार्टी कर रही होती है और एलेक कहता है तुम काफी खुश लग रही हो। फिर योरा बोलती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ और तभी वो एक पैग मारने के बाद थोड़ी सी टल्ली हो जाती है और वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तुमने जो लास्ट अटैक किया था उस मैड बम को मारने के लिए तुमने मेरे को भी उसमें ऑलमोस्ट जला ही दिया था। फिर एलेक बोलता है तुम तो मुझे फिटफाट लग रही हो और फिर योरा को चढ़ जाती है और वो सो जाती है। फिर एक आदमी आता है जो कि एलेक से बात करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन एलेक उसको लूर मार रहा होता है और वो अपनी वाइन की बोतल से एलेक पे अटैक करता है और एलेक अपने पीछे एक शील्ड बना लेता है। और फिर वो आदमी कहता है फाइनली तुमने मेरी तरफ देखा एलेक वाई ग्रेट, तुम जैसे एलाइट एडवेंचरर्स की जगह पर क्या कर रहा है। फिर वो एलेक को एक पास देता है और अगर तुम लोगों ने एपिसोड 1 देखा होगा तुम समझ गए होंगे पास किस लिए है। फिर वो बंदा बोलता है ये पास लेने के लिए तुम्हें बस एक ही कंडीशन है, तुम्हें मुझे अपने मैजिक दिखाना है और मेरे को इंप्रेस करना है। और फिर योरा उठ जाती है और बोलती है गिल्ड मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और एलेक ये सुनकर शॉक हो जाता है और गिल्ड मास्टर एलेक को अपने साथ अंडरग्राउंड एक अरीना होता है वहां पर ले जाते हैं और फिर गिल्ड मास्टर बोलते हैं रूल सिंपल है, तुम्हें मुझे अपने मैजिक से इंप्रेस करना है। और फिर एलेक इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम लेवल स्टैंस होता है, इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर। फिर एलेक बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम पहले एस रैंक पार्टी को लीड करते थे। और लेवी बोलता है तो काफी पुरानी बात है। फिर एलेक उस पर लाइटनिंग अटैक करता है और गिल्ड मास्टर उसको आसानी से डॉज कर लेता है। फिर लेवल अपने ऊपर एनहेंसमेंट स्पेल लगाता है और उसके बाद वो बहुत ही फास्ट मूव करने लग जाता है और फिर वो एलेक पे अटैक करता है और एलेक अपनी शील्ड यूज करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं था, एलेक काफी दूर जाकर गिरता है। फिर एलेक हंसता है और कहता है अभी तक मैं कोड मैजिशियन की तरह सोच रहा था, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर एलेक एक स्वॉर्ड बनाता है, फिर लेवल अपना टोरेंट अटैक करता है और एलेक उसे काट देता है। फिर लेवल जेट बूस्टर यूज करता है और तभी एलेक अपनी लाइटिंग अटैक उस पर मार देता है और ऐसा लग रहा था कि एलेक को पता था कि लेवल का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और अगर तुम लोगों ने एपिसोड 1 देखा हुआ तो तुमको पता चल जाएगा कि भाई एलेक को कैसे पता कि उसकी नेक्स्ट मूव क्या है। फिर एलेक अपनी स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है और लेवल कहता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि योरा तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं कह देती। फिर लेवल अपने आर्टिफैक्ट को यूज करता है जिसका नाम ड्रैगनील होता है और उसके हाथ ड्रैगन के हाथ की तरह बन जाते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। फिर दोनों काफी देर तक लड़ते हैं और एक बारी को ऐसा लग रहा था कि एलेक ने लेवल को हरा ही दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उन दोनों की फाइट को देखकर योरा भी शॉक हो रही थी। और उसके बाद एलेक कहता है ये एक टेस्ट कैसे हो सकता है और वो लेवल पर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और एलेक बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका माना खत्म हो चुका था। फिर लेवल अपने डिसीजन बताने वाला होता है, लेकिन तभी ऑर्नेस्ट वहां पर आ जाता है, कहता है कि एक एस रैंक का बंदा अपने सबसे पावरफुल टेक्निक यूज कर रहा है। फिर लेवल बोलता है अपना मुंह बंद रखो और मैं वैसे भी एलेक को पास कर दिया है। फिर ऑर्नेस्ट बोलता है तुमने सुन लिया एलेक। फिर वो बोलता है तुम कैसे सुन सकते हो, तुम तो बेहोश पड़े हुए हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलेक अभी भी बेहोश होता है और ऑर्नेस्ट कहता है मैंने सुना कि एलेक के साथ क्या हुआ और वो कहता है कि वो लोग कहते हैं कॉमनर को कोर्ट में आने की परमिशन नहीं है और वो कहता है कि इन 4 सालों में एलेक ने बहुत कुछ सहा है। फिर योरा उसे देखती है और ऑर्नेस्ट बोलता है तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तो वो बोलती है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी कही हुई बात से एग्री हूँ। फिर मीशा आती है, वो काफी घबराई हुई थी और वो बोलते है गिल्ड मास्टर कहाँ है। फिर लेवल उसको अपने साथ खींच कर ले जाता है और वो जाते जाते ये भी कहता है कि शेल्फ में रखी हुई बियर को कोई भी हाथ मत लगाना और उसके जाने के तुरंत बाद ही ऑर्नेस्ट सेल से ही उठा लेता है और वो कहता है मुझे डिटेल में बताओ कि हुआ क्या था। फिर पूरी कहानी जानने के बाद ऑर्नेस्ट बोलता है एलेक को एक क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करना पड़ा था और उसको स्वॉर्ड चलाने की भी इजाजत नहीं थी और उनके बिना परमिशन के वो कोई भी स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकता था। और ऑर्नेस्ट को काफी गुस्सा आ रहा होता है और योरा बोलती है उन लोगों ने ये भी कहा कि एलेक का सपोर्ट मैजिक वर्थलेस है और फिर ऑर्नेस्ट बोलता है एलेक ने सपोर्ट मैजिक कब सीखा।
योरा बताती है अकेडमी में मेरे साथ। फिर ऑर्नेस्ट बोलता है एक क्राउन प्रिंस को बेबी सिट करना, वो भी बिना किसी तलवार और जादू इस्तेमाल करे। वही से सुन के ऑर्नेस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी एलेक जग जाता है और कहता है कि ऑर्नेस्ट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ऑर्नेस्ट बोलता है बस ऐसे ही आया था। फिर योरा बताती है कि एलेक को पास मिल गया है और अब फाइनली 30 लेवल के ऊपर एलेक जा सकता है। और तभी ऑर्नेस्ट बोलता है डंजन तो वेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक काम निपटाना है और वो है बदला। हम गाल्डना के कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद उस क्राउन प्रिंस की पार्टी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर एलेक उसको समझाता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है और योरा बोलती है वैसे ही पार्टीज को आपस में लड़ना अलाउ ही नहीं है। ऑर्नेस्ट अब ये सब छोड़ो, हमको बस एडवेंचर करना है और मजे करना है और ये सब काफी है क्राउन प्रिंस से बदला लेने के लिए। ऑर्नेस्ट बोलता है एलेक हमको बस इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, फिर वो लोग जब भी मुसीबत में होंगे वो हमारे पास आएंगे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हम उन्हें साफ मना कर देंगे। और ऑर्नेस्ट कहता है मुझे उस टाइम का वेट नहीं हो रहा है जब मैं उन लोगों को मना कर दूंगा। एलेक बोलता है दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनना ये काफी अच्छा है क्राउन प्रिंस को गार्ड करने से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक एडवेंचरर काफी बुरी तरीके से घायल होती है और लेवी बोलता है एस्टेंट पार्टी का ये हाल है, मतलब गिल्ड के लिए काफी बड़ी मुसीबत है। और फिर वो पूछता है मुझे ये बताओ रेक्रोमा में हुआ क्या। फिर क्रिस्टा बोलते हैं हम लोगों को हेल्प चाहिए, जितने भी ए रैंक के ऊपर के एडवेंचरर्स हैं उनको बुलाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग वहां आ जाते हैं और फिर लेवल बताते हैं कि हमको रेक्रोमा जाना है क्रिस्टा की पार्टी को बचाने, जो कि 64 लेवल में फंस गई है। फिर हम देखते हैं कि एलेक बैठा हुआ होता है और उसके पास क्राशिया आ जाती है और वो बोलती है कि तुम मीटिंग में नहीं जा रहे हो। फिर एलेक बोलता है उन्होंने फेजल के ए रैंक एडवेंचरर्स को बुलाया है और एक तरीके से मैं तो आउटसाइडर हूँ। फिर उसके बाद ऑर्नेट आ जाता है और वो बोलता है एलेक की एडवेंचर का टाइम है। फिर क्राशिया पूछती है कि गिल्ड मास्टर भी डंजन में जाएंगे, तो योरा बोलती है हाँ। फिर एलेक बोलता है कि वो एक्स्ट्रा है, उसके जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर ऑर्नेस्ट बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मेज का होना बहुत जरूरी है। फिर योरा बोलती है कि गिल्ड मास्टर ने बोला है कि हम सिर्फ तुम्हारे साथ ही जा सकते हैं, वरना हमको घर में बैठना पड़ेगा। फिर क्राशिया बोलती है तुमने गिल्ड मास्टर को इम्प्रेस कर दिया है। फिर ऑर्नेस्ट कहता है कि वो अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाएंगे, उनका जो पुराना पार्टी का नाम था उसी नाम से, और उस पार्टी का नाम था द लास्टिंग पीरियड।